बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक इस्लामी हिकायत नहीं है। ये एक माँ की तरबियत की दास्तान है, ये सच्चाई की ताकत की दास्तान है, और ये उस अजीम हस्ती की कहानी है जिनकी एक सच्चाई ने 60 डाकुओं की जिंदगियां बदल दी। सोचिए, अगर आपके सामने तलवारें लिए लोग खड़े हों और पूछें कि तुम्हारे पास माल है या नहीं, तो क्या आप सच बोल सकेंगे? आज हम जिक्र कर रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के उस वाक़ये का जिन्हें दुनिया सरकार बगदाद गौसे पाक के नाम से जानती है। एक ऐसा वाक़या जो हमें सच्चाई का हकीकी मफहूम समझाता है। आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका इख्तिताम आपकी सोच बदल देगा। आइए जरा माजी की तरफ चलते हैं। वो जमाना था जब इल्म दीन हासिल करना आसान न था। सफर तवील होते थे, जंगलात, पहाड़ और डाकुओं का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। जीलान के एक छोटे से शहर में एक नूरानी बच्चे की परवरिश हो रही थी। बचपन ही से इबादत का शौक, सच्चाई और दयानत उनकी तबीयत का हिस्सा थी। वालिद का इंतकाल हो चुका था। वालिदाए माजिदा निहायत नेक और परहेजगार खातून थीं। उन्होंने तने तन्हा अपने बेटे की परवरिश की। एक दिन उन्होंने इरादा किया कि उनका बेटा बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करे। सोचिए, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को दूर शहर भेज रही है। न कोई जरिया राब्ता, न कोई खबरगिरी का इंतजाम। रवाना होने से पहले वालिदाए माजिदा ने 40 दीनार दिए और उन्हें कपड़ों के अंदर सी दिया, लेकिन माल से बढ़कर एक कीमती नसीहत अता की। उन्होंने फरमाया, बेटा, हर हाल में सच बोलना, चाहे जान का खतरा ही क्यों न हो। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैह ने वादा किया, अम्मी जान, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यहीं से असल सफर का आगाज हुआ। काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। रेगिस्तान की हवाएं, रात की तारीकी, लोग अपने अपने असबाब की हिफाजत में मशगूल थे और दिलों में एक अनजाना खौफ था, क्योंकि उस रास्ते पर डाकू मशहूर थे। जब काफिला हमदान के करीब पहुंचा तो अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी, चीखो पुकार बुलंद हुई, तलवारें चमकने लगीं। 60 डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। लोग घबरा गए, सामान लूट लिया गया। हर चेहरे पर खौफ तारी था, मगर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैह निहायत सुकून से खड़े रहे। एक डाकू ने करीब आकर पूछा, लड़के, तुम्हारे पास कुछ है? अक्सर लोग इस मौके पर झूठ बोल देते, लेकिन आपने फरमाया, जी हां। डाकू ने हैरत से पूछा, क्या है? फरमाया, 40 दीनार। डाकू हंसा और समझा कि शायद मजाक कर रहे हैं और आगे बढ़ गया। दूसरा आया, वही सवाल, वही जवाब। अब मामला संजीदा हो गया। डाकुओं ने अपने सरदार को इत्तिला दी। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैह को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार निहायत रौबदार था, आंखों में सख्ती नुमाया थी। उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आपने पुरसुकून अंदाज में फरमाया, 40 दीनार। तलाशी ली गई और वाकई 40 दीनार बरामद हो गए। सरदार का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, तुमने झूठ क्यों न बोला? आपने फरमाया, मैंने अपनी वालिदा से वादा किया था कि हर हाल में सच बोलूंगा। मैं उनका वादा नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, यह बच्चा अपनी मां के वादे पर कायम रहा और मैं अपने रब से किए हुए वादे तोड़ता रहा। उसी लम्हे उसके दिल पर असर हुआ। उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि तमाम 60 डाकू भी तौबा करके राहे रास्त पर आ गए। लूटा हुआ तमाम माल वापस कर दिया गया। यूं हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैह की एक सच्चाई ने 60 इंसानों की जिंदगियां बदल दीं। अब जरा गौर कीजिए। नंबर 1, मां की तरबियत। अगर मां बचपन में सच्चाई सिखा दे तो दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। नंबर 2, सच्चाई की क़ुव्वत। सच बोलना आसान नहीं होता,
मगर उसका असर तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। नंबर 3, किरदार माल से बढ़कर है। 40 दीनार बच सकते थे अगर झूठ बोल देते, मगर आपने किरदार को माल पर तरजीह दी। आज हम मामूली बातों पर झूठ बोल देते हैं, कारोबार में, ताल्लुकात में, घरेलू मामलात में। सोचिए अगर हम भी हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरह सच्चाई पर कायम हो जाएं, तो हमारी जिंदगियां कैसी बदल जाएंगी। आइए आज अहद करें, चाहे कितना भी मुश्किलात क्यों ना आ जाए, लेकिन सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हमें सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।